रेलवे इंजन का कारखाना का उद्घाटन किया गया और पूरे गुजरात को एक तरह से लगता है कि रंग दिया गया। लगभग 78,000 करोड़ की परियोजना। 22 के लोक विधानसभा चुनाव से पहले वहां चीफ मिनिस्टर का बदलाव हुआ। अब तक नरेंद्र मोदी के जाने के बाद 2014 से लेकर अब तक भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री वहां बदल दिए। लगभग 1.5 दशक बीत चुके। इस 1.5 दशक में पूरा भारत बहुत आगे निकल चुका हुआ है, उसमें गुजरात उससे भी बहुत आगे निकल चुका हुआ है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गुजरात में किसी भी ढंग का निराशा बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अभी ये उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव के बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इन दोनों विधानसभा के चुनाव में यदि बीजेपी दोनों सीट गंवा देती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद मोदी इन छोटी छोटी बारीक चीजों पर किस कदर मंथन कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? 26 मई 2025, ठीक 11 साल पहले भारतीय राजनीति ने पूरी तरह से करवट बदल दी। 11 साल बाद गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात में है, ठीक उसी तारीख को जिस तारीख को गुजरात ने उसे एक गौरव दिया था। नरेंद्र मोदी दिन भर गुजरात में रहे और 77-78 हजार करोड़ रुपए की परियोजना गुजरात को समर्पित कर गए। गुजरात में वंदे भारत के इंजन बनेंगे, दाहोद में रेलवे इंजन का कारखाना का उद्घाटन किया गया और पूरे गुजरात को एक तरह से लगता है कि रंग दिया गया। लगभग 78,000 करोड़ की परियोजना, सिर्फ 55,000 की परियोजना तो दाहोद को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री मोदी दिन भर रोड शो के माध्यम से गुजरात में अपना जलवा दिखाते रहे और रात्रि विश्राम उनका उसी गुजरात में। तो क्यों यह माना जा रहा है कि गुजरात में रात बिता करके मोदी गुजरात में कायाकल्प कर लौटेंगे? दरअसल लगातार तीसरी बार प्रचंड हार के बाद कांग्रेस गुजरात में कुछ खुदाई करना चाह रही है। राहुल गांधी गुजरात में हाल के दिनों गए थे और गुजरात कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे कि यहां मोदी के एजेंट बैठे हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी के कितने एजेंट राहुल कांग्रेस में ढूंढ पाए ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु तक में भी कांग्रेस की कब्र खुद ही खुद रही है। लेकिन हम बात गुजरात की कर रहे हैं। गुजरात के बड़ोदरा में सुबह में रोड शो किया पीएम ने, फिर भुज में, उसके बाद अहमदाबाद में और फिर अहमदाबाद में उनका रात्रि विश्राम होगा। इस रात्रि विश्राम के बारे में कहा जा रहा है कि अहमदाबाद का ये रात्रि विश्राम पूरा गुजरात के कायाकल्प का होगा। तो रात भर में क्या कुछ बदलने का मंथन करेंगे मोदी? 75 साल के मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनमें जो ऊर्जा है वो आमतौर पर युवाओं में भी नहीं होता। अभी बीकानेर में जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम के बाद पहली बार जनता को संबोधित किया तो लगा, जब उन्होंने कहा कि उनके रगों में गर्म खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो कांग्रेस के बेईमान खैरातियों ने उस गर्म खून को जहर और उसके शाब्दिक अर्थ को समझने के बदले उन्माद मचाना चाहा। और यही कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले खलिहरों के गैंग राहुल गांधी से कहते हैं कि आपको गुजरात बदलना है। दरअसल 1995 से गुजरात में कांग्रेस सत्ता से बाहर है और भाजपा तब से लगातार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। 2017-19 में के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने गुजरात के में अपने गढ़ को और मजबूत किया। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 99 सीट पर अटक गई थी, तो कांग्रेस को एक उम्मीद जगी थी और पूरे कांग्रेस के खैरातियों ने ये नैरेटिव बनाया कि यदि गुजरात में हम नरेंद्र मोदी को नाथ देते हैं, गुजरात में हम यदि कम कर देते हैं मोदी के सीट को, तो फिर हम नैरेटिव बना पाएंगे। दरअसल गुजरात के एक भी लोकसभा सीट यदि भाजपा हार जाए तो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम वहां उत्पात मचा देगा। इसलिए लोकसभा में
एक भी लोग सीट भाजपा खोने के जोखिम नहीं लेती। विधानसभा में 2017 में एक बड़ा झटका लगा, लेकिन उसकी परिणति ये हुई कि विधानसभा 2022 में भाजपा 156 सीट जीत गई। 156 सीट 188 में से। अब यदि उससे एक सीट भी कम हो तो पूरा नैरेटिव बदलने लगता है। गुजरात में 2022 के लोक विधानसभा चुनाव से पहले वहां चीफ मिनिस्टर का बदलाव हुआ। अब तक नरेंद्र मोदी के जाने के बाद 2014 से लेकर अब तक भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री वहां बदल दिए। तो क्या चौथा सीएम भी बदलने की तैयारी है? माना जा रहा है कि रात्रि मंथन के बाद भाजपा पूरी तरह से कायाकल्प कर देगी और गुजरात में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। गुजरात में क्या पटेल साहब की विदाई तय है? और यह माहौल बनाया जा रहा है कि गुजरात के सीएम वो खुद कुर्सी को इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और अपने परिवार को वो समय नहीं दे रहे। लेकिन गुजरात में एक बड़ा खेल, एक बड़ा नैरेटिव इस बात को लेकर के है कि गुजरात में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष, एक नैरेटिव यह भी बनने लगा कि गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जो सीआर पाटिल हैं वो चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीआर पाटिल की बड़ी भूमिका है। सीआर पाटिल वर्तमान में केंद्र में जल संसाधन मंत्री हैं। वो हैं तो मूलतः महाराष्ट्र के, लेकिन गुजरात की राजनीति में उनकी लंबी बड़ी पैठ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरे गुजरात में कायाकल्प कर दिया। सीआर पाटिल की वजह से बताया जाता है कि पूरा वो सौराष्ट्र एरिया जो है उसमें भाजपा का एक बड़ा प्रभाव हुआ और 156 सीट 188 में से भाजपा जीत गई। उसमें सीआर पाटिल की बड़ी भूमिका है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पटेल साहब और भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल के बीच कुछ बनती छनती नहीं है। ये फ्रेम अक्सर कई बार कुछ फ्रेम बहुत कुछ कह जाता है। दोनों एक फ्रेम में तो हैं, लेकिन दोनों के चेहरे के भाव से लग रहा है कि दोनों में बहुत कुछ ठीक नहीं है। सीआर पाटिल केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो ड्राई ऑनेस्ट हैं, काबिल हैं, लेकिन कैमरे पर उतना एक्टिव नहीं होते, चर्चा में उतना नहीं रहते। वैसे नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा रहा कि नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात का कोई भी मुख्यमंत्री इतना प्रभावशाली नहीं रहा। मतलब मीडिया में उसका ऑरा इतना बड़ा नहीं रहा, जमीन पर काम करने वाले रहे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों जो चेहरा है, इन दोनों चेहरे ने गुजरात में क्रांति ला दी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और पूरा वो मंत्रिमंडल जो है वो विजय रूपानी को हटाने के बाद विजय रूपानी का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। तो क्या ऐसे ही रातों रात एक बड़े परिवर्तन का दौर है? क्या भूपेंद्र पटेल को हटाकर पटेल साहब के पूरे मंत्रिमंडल को बदल देने की तैयारी है? और साथ साथ क्या गुजरात भाजपा के अध्यक्ष के भी जाने की तैयारी है? क्या अकेले सिर्फ ऐसा होगा कि भूपेंद्र पटेल को हटाया जाएगा? दरअसल गुजरात में पटेलों का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो यदि पटेल को हटाया जाता है और उनके जगह पे सीआर पाटिल के प्रभाव को, कद को बढ़ाया जाता है, तो क्या कुछ होगा? तो इसकी संभावना क्या दिखाई दे रही है कि एक बड़ा परिवर्तन, अब सीएम किसे बनाया जाएगा ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते होंगे। लेकिन गुजरात के वर्तमान मुख्य गृह मंत्री हर्ष सांघवी आजकल बहुत चर्चा में है। उस युवा नेता ने एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है, पूरे गुजरात को बदल डाला है। नरेंद्र मोदी एक बदलाव दिखाना चाह रहे हैं। 2027 में गुजरात में चुनाव है, 2 साल बाद गुजरात में चुनाव है, तो उससे पहले की बड़ी तैयारी है। इतना बड़ा कायाकल्प जो गुजरात में हो रहा है,
77,000 करोड़ रुपए की परियोजना, इस परियोजना से पूरे गुजरात को बदल देना है। कहते गुजरात की आम गुजरातियों कहना है कि भ्रष्टाचार तो यहां है, लेकिन विकास डेवलपमेंट का ऐसा तारतम्य है कि आम गुजराती को लगता है कि वो देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे निकल चुका हुआ है। मैंने 2010 के गुजरात को जब पहली बार गुजरात मुझे जाना हुआ तो मुझे सचमुच लगा कि देश के दूसरे हिस्से से गुजरात सच मामले में 2010 में ही बहुत आगे निकल चुका था। लगभग 1.5 दशक बीत चुके हैं। इस 1.5 दशक में पूरा भारत बहुत आगे निकल चुका हुआ है, उसमें गुजरात उससे भी बहुत आगे निकल चुका हुआ है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गुजरात में किसी भी ढंग का निराशा बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इसीलिए जब वो रोड शो पे निकले तो एक मैसेजिंग दे गए। आज पूरे दिन वो गुजरात में हैं और कल भी आधा दिन से ज्यादा समय तक गुजरात में रहेंगे। गुजरात के एक एक रोड शो में नरेंद्र मोदी ने अपनी चमक और धमक से दिखा दिया कि आज भी वो नायक की तरह किस रूप में है। बड़ोदरा की सड़कों पे, भुज में और उसके बाद अहमदाबाद में 3 जगह उनका रोड शो ये बता रहा है कि उनकी लोकप्रियता किस कदर है। बड़ोदरा में तो उनके ऊपर जो फूलों की बरसात करते हुए आप जो दिखाई दे रही महिलाएं, वो बताया जा रहा है कि वो कर्नल सोफिया के परिवार की है। कर्नल सोफिया के परिवार की महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल बरसाए और एक बड़ा एक नैरेटिव देने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी सही मायने में जननायक कैसे हैं। कर्नल सोफिया कोई मंच पर क्यों लाया गया, ऐसा लगा जैसे कर्नल सोफिया ही पूरी लड़ाई लड़ी और पूरा वामपंथी गैंग अपने आप को राष्ट्रवाद के लोक में रखने छोटे पैजामा गैंग को उन्होंने एक प्रतीक के रूप में दिया और कर्नल सोफिया में पहली बार इस देश का एक जिहादी वर्ग भी अपना चेहरा दिखने लगा। दरअसल कर्नल सोफिया सिर्फ कैमरे पर पूरे युद्ध के स्थिति का बयान करने आती थी, वो लड़ाई नहीं लड़ रही थी, लेकिन पूरी योजना मीडिया के सामने रखती थी। नरेंद्र मोदी हर प्लान को कैसे गढ़ते हैं ये समझ में आता है कि एक एक चीज को अपने दुश्मनों को वध कैसे करते हैं और नायक की तरह अपने समर्थकों के बीच कैसे छा जाते हैं। नरेंद्र मोदी को के इस रोड शो में पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी के रोड शो में उनके नायकत्व को देखा कि वो किस तरह से एक बड़े नायक के रूप में उभर करके सामने आए। नरेंद्र मोदी इसी ढंग से भुज में थे और वहां उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन इन सब के बीच मोदी जानते हैं कि चुनाव लड़ना कितना टफ होता है। दरअसल गुजरात में 2 विधानसभा का चुनाव है। अब इस बात को बहुत गंभीरता समझिएगा कि मोदी रात भर क्यों गुजरात में रहेंगे और कितना मेहनत करते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी के सामने उनके पूरा विपक्ष घुटने के बल होता है, क्यों ऐसा होता है कि पार्टी के अंदर भी कोई नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं ले पाता, क्योंकि उस कदर मेहनत, उस कदर समर्पण नहीं हो पाता। अब विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन 2 विधानसभा के उपचुनाव गुजरात में होने हैं। विसावर बदर जो जूनागढ़ इलाके में है और कड़ी जो मेहसाना इलाके में है। जूनागढ़ इलाके में जो विसावर बदर है, उस इलाके में जो चुनाव है उसमें माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो एक नेता है वो एक गोपाल इटालिया को गुजरात का केजरी कहा जाता है। गोपाल इटालिया को गुजरात में एक ऐसा बहुरूपिया कहा जाता है कि वो कांडी केजरी का असली चेला है और वो विसावर बदर में उसका अपना एक प्रभाव है और लोगों को लगता है कि उस लोकल एरिया में यदि वहां से आम आदमी पार्टी जीत गई, बहुत गंभीरता समझिएगा, 77,000 करोड़ की परियोजना, दिन भर गुजरात में रहना, रात में वहां मंथन करना, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को बदलने की प्लानिंग करने के बीच में एक मात्र विधानसभा क्षेत्र में को भी किसी भी हालत में किसी दूसरे पार्टी को ना जाए, इसके लिए परियोजना क्या है। विसावर बदर जो जूनागढ़ इलाके में है, वहां से 23 जून को वहां पे चुनाव है, 19 जून को वहां चुनाव है और 23 को परिणाम आना है। लेकिन यदि वहां से इटालिया जीत गया, गोपाल इटालिया यदि जीत गया, तो कांडी केजरी बोरिया बिस्तर लेकर गुजरात चला जाएगा और पूरा फेक नैरेटिव एक बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी हाल में उन दोनों उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो सके, इसका मंथन रात भर है। तो कितनी छोटी बारीक चीजों के लिए है कि किसी भी हाल में इन दोनों विधानसभा से, जो मेहसाना स्थिति कड़ी विधानसभा है
और विसावदर का जो विधानसभा है उसमें किसी भी हाल में विपक्ष आगे ना बढ़ सके। कड़ी में तो तय सी बात है कि कांग्रेस तो लड़ाई में कहीं है ही नहीं, लेकिन एक माना जा रहा है कि विसावदर में जो कांडी केजरी का जो बहुरूपिया है उसने एक फेक नैरेटिव बना रखा है, और वहां यदि किसी भी ढंग से वो टक्कर में भी दिखाई देता है तो ये बड़ी बात होगी। इसीलिए मोदी का मंथन उस बात को लेकर के कि इन दोनों विधानसभा चुनाव में किसी भी हाल में बीजेपी को हर हाल में जीतना है। सोचिए, केंद्र के चुनाव, अभी ये उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव के बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। इन दोनों विधानसभा के चुनाव में यदि बीजेपी दोनों सीट गंवा देती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद मोदी इन छोटी छोटी बारीक चीजों पर किस कदर मंथन कर रहे हैं। उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री वो ईमानदार तो हैं, लेकिन उनके नाम पर चुनाव गुजरात में लड़ना थोड़ा मुश्किल है। एक चेहरा पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से उभर रहा है, वो हर्ष सांघवी का है। हर्ष सांघवी जैन समुदाय से आते हैं, और गुजरात में पटेलों का जिस कदर वर्चस्व है, वो पटेल सिर्फ जैन समाज को ही स्वीकार आमतौर पर करता है, क्योंकि जैन समाज का सनातन के प्रति गजब का आस्था, और भारत के अर्थतंत्र में विशेष रूप से गुजरात के अर्थतंत्र में जो जैन समाज का वर्चस्व है, जो जैन समाज का समर्पण है, उस लिहाज से पटेल समाज, यदि विजय रूपानी को हटा करके जैसे भूपेंद्र पटेल को लाया गया, यदि भूपेंद्र पटेल को हटाया जाता है उसके जगह पे किसी न किसी जैन समुदाय को ही भरोसेमंद व्यक्ति को बैठाया जाएगा। तो समझिए कि दिन भर नरेंद्र मोदी की चमक धमक, दिन भर मोदी का इस कदर रोड शो में छाया रहना, दिन भर नरेंद्र मोदी का इस कदर रोड शो, गुजरात के तमाम उस रोड शो में छाया रहना, और उसके बाद रात में जाकर के गुजरात में इस मंथन का हिस्सेदार होना, ये बताता है कि नरेंद्र मोदी सही मायने में चीज क्या है। वो गुजरात के एक एक शहर को नाप रहे हैं, और इतनी तैयारी में हैं, इस गर्मी में, पूरे भारत में गर्मी है लेकिन गुजरात तो वैसे ही गर्म प्रदेश है, और वो भी पूरा वो मरुस्थलीय एरिया, बॉर्डर का एरिया, वहां जाकर के पाकिस्तान को चेतावनी देना, पाकिस्तान को ये समझाना, आतंकवाद को लेकर के ये स्वरूप देखिए, ये तिरंगा को लेकर के प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है वो बहुत कुछ बता रहा है। तब आप परत दर परत इस चीज को आप बेहतर समझ पाएंगे कि 26 मई की रात, ये रात खास है। ये रात मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि की रात है। ये वही रात है जिस दिन वो भारत के आजाद भारत में पहले प्रचंड बहुमत से चुने गए गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसीलिए 26 मई भारत भूल नहीं पाता। इस 26 मई को ऐसा बदलाव हुआ जिसने पूरे भारत को बदल दिया। अब किसी भी हालत में इस बदलाव को ब्रेक देने के लिए भारतद्रोही हर हाल में चाहते हैं कि गुजरात में भाजपा की सत्ता जाए। गुजरात में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आज भी प्रतीक नरेंद्र मोदी ही है। कोई विजय रूपानी हो, कोई आनंदीबेन पटेल हो, या फिर कोई भूपेंद्र पटेल हो, एक प्रतीक होते हैं। चेहरा सही मायने में नरेंद्र मोदी। तो क्या आज की रात भूपेंद्र पटेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रात है? भूपेंद्र पटेल खुद सत्ता सुपुर्द करना चाह रहे हैं लंबे समय से, लेकिन चूंकि एक उचित उम्मीदवार और उचित समय का इंतजार किया जा रहा है, माना जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलना है, तो क्या साथ साथ गुजरात के भाजपा अध्यक्ष को भी बदलना है? जैसा मैंने कहा, भाजपा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं गुजरात भाजपा के, वो बहुत प्रभावशाली है। गुजरात में 2022 में प्रचंड बहुमत की सत्ता लाने में बड़ी भूमिका है उनकी, और उनकी भूमिका इस कदर है कि वो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष होते हुए भी केंद्र में वो मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीआर पाटिल किस कदर प्रभावशाली है। महाराष्ट्र से आने वाले सीआर पाटिल गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं। वो किसी भी हाल में गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, क्योंकि ये आम गुजराती बर्दाश्त संभवतः ना करें, लेकिन गुजरात के कायाकल्प में जो उनकी भूमिका है, गुजरात में चुनाव कहते हैं कि चुनाव के मास्टर हैं अमित शाह की तरह, वो गुजरात के दूसरे अमित शाह हैं। और यही वजह है कि अमित शाह उन पर पूरा भरोसा करके गुजरात विधानसभा उनके सुपुर्द कर दिया था। लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा टकराहट है।
कहा जाता है गुजरात में भी हाल में जो वडोदरा में एक नौका दुर्घटना हुई थी, उस नौका दुर्घटना में 60-70 लोग मारे गए थे। उसमें जो एक फैमिली थी, वो मराठी फैमिली ने कुछ सवाल उठाए थे। उस सवाल के जवाब के बदले माना जा रहा है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके घर पर बुलडोजर की नोटिस आ गई। ये एक तरह से सीएम के उल्टा चला गया। और बड़ोदरा इलाके में कुछ एक ऐसा नैरेटिव बना जो पीएम तक बात पहुंच गई। गुजरात को लेकर के प्रधानमंत्री बहुत सेंसिटिव रहते हैं कि किसी भी हाल में गुजरात में कुछ भी गड़बड़ी ना होने पाए। और यही वजह है कि पूरे गुजरात को एक मिसाल के रूप में पेश करते हैं और पूरी दुनिया में गुजरात मॉडल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दिन भर गुजरात में एक बड़ी क्रांतिकारी बदलाव करके 77,000 करोड़ की परियोजना से गुजरात को फिर से चमका करके रात में जो मंथन है मोदी का, उसमें बहुत कुछ बदलना है। आने वाले कुछ दिनों में गुजरात के मुख्यमंत्री के बदलने की सूचना है, पूरा मंत्रिमंडल फिर से बदलाव। और मोदी जब ऐसा बदलाव करते हैं तो समझिए क्या कुछ होता है। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब भी वो मैक्सिमम विधायकों का टिकट काट लिया करते थे और मोदी के भरोसे से जब नए लोग चुनाव लड़ते थे तो फिर वैसे ही जीतते थे। दरअसल चुनाव उन विधायकों के नाम पर नहीं होता, मोदी के नाम पर होता है। इसलिए क्षेत्रीय विधायक यदि कुछ गड़बड़ी करे हो तो उसका असर पार्टी को ना हो जाए। लोग मोदी को तो वोट देते हैं लेकिन उन विधायकों से, उन सांसदों से नाराज रहते हैं। जैसे नोएडा में सांसद से लोग नाराज रहे, अल्टीमेटली मोदी के नाम पर वोट दे दिया, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलता, हर विधानसभा में नहीं चल सकता। इसीलिए माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव से पहले फिर से चीफ मिनिस्टर का, जैसे विजय रूपानी को 2022 से पहले हटाया गया, वैसे 2027 से पहले भूपेंद्र पटेल को हटाना है। और यदि भूपेंद्र पटेल को हटाया जाएगा तो क्या भाजपा के अध्यक्ष में भी बदलाव होगा? एक बड़े मंथन के दौर से है, क्योंकि माना जा रहा है कि गुजरात के साथ साथ अभी सीआर पाटिल की बड़ी भूमिका सिंधु नदी को लेकर के है। और सीआर पाटिल इस कदर भरोसेमंद है प्रधानमंत्री मोदी के कि ना सिर्फ वो गुजरात के विधानसभा भाजपा अध्यक्ष हैं, बल्कि वो सिंधु जल समझौता का के मामले में भी उनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो जल संसाधन मंत्री है। तो पूरा जो ये डायग्राम जो तैयार हुआ है, पूरा जो ग्राफ तैयार हुआ है, उसमें बड़ी भूमिका सीआर पाटिल की है। सीआर पाटिल कई मायने में चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए गुजरात का मंथन अहम है। माना जा रहा है गुजरात में भी आज की तारीख में सबसे प्रभावशाली, सबसे भरोसेमंद है मोदी और शाह के सीआर पाटिल। गुजरात किसी भी हाल में रत्ती भर ना खोने पाए, इसकी जद्दोजहद में है। और यही वजह है कि गुजरात मॉडल पेश किया जा रहा है और उस गुजरात मॉडल से पूरे देश को एक बड़ी मैसेजिंग है। किसी भी ढंग से गुजरात मॉडल टूटने ना पाए, इसकी जद्दोजहद में मोदी, और अपना जलवा दिखाकर उन्होंने दिखा दिया कि गुजरात क्यों देश के लिए मॉडल बना हुआ है। और क्यों जब नरेंद्र मोदी अंतिम समय में चीफ मिनिस्टर बदलते हैं तो फिर नया नव चीफ मिनिस्टर उससे भी बड़ी प्रचंड जीत दिखाता है। मोदी के सामने गुजरात हारने की नहीं, गुजरात में कम करने की नहीं, अपनी लकीर बड़ी करने की है। तो ये रात क्यों नरेंद्र मोदी गुजरात में अहमदाबाद में बिता रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक बड़े बदलाव की तरफ गुजरात बढ़ रहा है। इस बदलाव के बाद ही भाजपा अध्यक्ष समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। तो ये रात भारी है, इस रात में बहुत कुछ फैसले होने हैं। गुजरात और देश इसका इंतजार कर रहा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।